जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है और आपको बता दूं कि एक बार फिर से दो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आतंकवाद के साथ संबंधित होने पर या फिर आतंकवादियों के लिए काम करने को लेकर या फिर एज अवर ग्राउंड वर्कर आतंकवादियों के लिए काम करने को लेकर उन्हें उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। अपने आप में बड़ा कदम है और लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार आतंकवादियों पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठा रही है। आपको बता दूं कि 2019 से 5 अगस्त 2019 से जब से आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद से आज तक लगभग 66 एम्प्लॉइज यानी 66 एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनकी नौकरी से आतंकवाद से संबंध रखने का कारण हटाया गया है। फिलहाल आज जो मामला सामने आया यानी कि बीते एक डेढ़ दिन दो दिन पहले जो मामला सामने आया है उसमें बता दूं कि आपको कि जो दो व्यक्ति हैं जो दो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिन्हें हटाया गया है उनकी नौकरी से, उनमें से एक का नाम है अब्दुल रहमान नाइका और दूसरे का नाम है जाहिर अब्बास। तो फिलहाल लॉ इन्फोर्समेंट या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये साबित कर दिया है कि इन दोनों का जो संबंध था वो कहीं ना कहीं आतंकवादी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ था और इसी को ध्यान में रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पावर्स का यूज करते हुए इन दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि देखने में अभी आप देख रहे हो कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं फिलहाल ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस जो निर्णय एलजी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है इसका विरोध भी कर रहे हैं। और खासकर उमर अब्दुल्ला की बात करूं तो उन्होंने इस एक्शन को आर्बिट्रेरी माना है। अपने आप में हम देख रहे हैं कि लगातार जो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर बात करें उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बनने के बाद पहली बार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनकी नौकरी से निकाला है। तो फिलहाल एंटी नेशनल एक्टिविटीज या फिर टेरर लिंक्स के मामले में एक बार गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक बार फिर से जो है प्रयास किया गया है कि ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस साल की अगर हम बात करें 2024 की बात करें तो अभी तक 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एंटी नेशनल एक्टिविटीज से संबंधित रहने के मामले में उन्हें गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया। वहीं बात करें जो नायक है अब्दुल रहमान नाइक, अगर उनकी बात करें तो ये कुलगाम में एक फार्मासिस्ट के तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट देवसर में काम करते थे और 1992 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि आज लगभग इन्हें लगभग 30 साल अगर कहें तो लगभग 30 साल इन्हें जॉब करते वो हो गए हैं। भारत का इन्होंने नमक खाया है और कहीं ना कहीं इनके लिंक्स जो है आतंकवादियों के साथ निकल कर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इनके लिंक जो है हिजबुल मुजाहिदीन के साथ है, ऐसा अनर्थ हुआ है, ऑफिशियल सोर्सेज का ऐसा मानना है। और आपको बता दूं कि एक पॉलिटिकल किलिंग हुई थी 2021 में गुलाम हसन लोन की, उसमें इनका हाथ जो है वो बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो मामला है लॉजिस्टिकल सपोर्ट का है और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नायक और इनके साथियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक हैंड ग्रेनेड और AK-47 एमुनेशन के साथ पकड़ा था और उसके साथ साथ इंटरोगेशन में नायक ने कन्फेस किया था कि पाकिस्तान में जो बैठे व्यक्ति हैं, हैंडलर्स जो हैं, उनकी डायरेक्शन पर ये व्यक्ति जो है काम कर रहा था और इसने एक टेररिस्ट अटैक कुलगाम में किया था जिसमें इसने ग्रेनेड जो था पॉलिटिकल पर्सन्स पर या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर किया था। इसके साथ साथ इसने ये भी माना है कि ये एक OGW के तौर पर काम कर रहा था और कहीं ना कहीं अलग अलग जो टारगेट जो इन्हें पाकिस्तान से मिलते थे उन्हें वो टारगेट करता था। ये बात है कुलगाम की जहां पर नायक जो था इसे गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया। वहीं अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें जो दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसे एलजी गवर्नमेंट ने निकाला है उसका नाम है जहीर अब्बास और ये व्यक्ति जो है सरूड़ किश्तवाड़ का है और इसने अपनी ग्रेजुएशन जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है और 2012 में ये एक गवर्नमेंट हाई स्कूल बगराना में इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। इसने जो है 2020 में आतंकवादियों का संरक्षण किया था जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से थे। उनका नाम है मोहम्मद अमीन, रियाज अहमद और मुदस्सिर अहमद।
इन तीनों को इसने क्या कहते हैं संरक्षण दिया था। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये एक हार्डकोर OGW है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि एक टीचर रहते हुए इन्होंने राष्ट्र के साथ गद्दारी की है और पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनकी मदद की है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके अरेस्ट के बाद इन्होंने 2 OGWs को भी पकड़वाया था और उसके साथ साथ कई सारे हाइडआउट जो थे जिसमें आर्म्स और एम्युनिशन बरामद हुए वो इन्हीं से पूछताछ करने के बाद मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जम्मू कश्मीर में जैसे जो कहीं ना कहीं जो फोर्सेस की पावर होती है वो कहीं ना कहीं LG के पास है, तो उसी का उपयोग करते हुए LG मनोज सिन्हा ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है और उन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जुलाई के महीने में भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिसमिस किया था और इनमें 2 पुलिस कांस्टेबल्स भी थे। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है OGWs को पकड़ना। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि यदि आपको मुझे ढूंढना हो कि मैं किस स्थान में हूं तो आपको 10 सोर्स लगाने पड़ेंगे, आपको आना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, किसी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि आखिर इस व्यक्ति का पता कैसे है। उसी तरह जब एक आतंकवादी पाकिस्तान से आता है और जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश करता है, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस पर या फिर आम लोगों को जब मारने की कोशिश करता है तो उसकी मदद ये लोग करते हैं। और ऐसे में खासतौर पर ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है क्योंकि ये लोग जो हैं सरकारी खाते से पैसा लेते हैं, सरकारी नमक खाते हैं और उसके बाद ये उन लोगों की मदद करते हैं जो भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो अपने आप में हमारा प्रयास रहता है JK दर्शन पर कि हम आपको बैकग्राउंड की पूरी कहानी सुनाएं जिससे आप जान पाएं कि आखिर इन लोगों को क्यों इनकी सर्विस से निकाला गया। हालांकि इस चीज को लेकर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कहीं ना कहीं दबे शब्दों में विरोध कर रहे हैं, पर अपने आप में ये जनता तय करेगी कि आखिर कौन सच है और कौन झूठ। फिलहाल आप सभी JK दर्शन के साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।